आकांक्षा दी ने 720 में से 720 नंबर कैसे बना लिए, कैसे इतिहास रच दिया, समझ से परे है। तो चलो मैं आपको बताता हूं, और उसमें भी उन सिचुएशंस में जब कोरोना था, दिमाग पे प्रेशर था, कैसे किया उसने। पर सवाल सबसे पहला ये उठता है जो दिमाग में आता है हर बार, वो क्वेश्चन ये है कि जब आकांक्षा सिंह ने 720 नंबर बनाए, ऑल इंडिया रैंक 2 क्यों है। सवाल काफी बच्चों के उठता होगा कि 720 में से 720 नंबर बनाए, पूरे में से पूरे मार्क के, तो ऑल इंडिया रैंक 2 क्यों है, 1 क्यों नहीं है ना। तो ये सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। सबसे पहले तो आकांक्षा दी के लिए एक बार तालियां बनती हैं, लाइक बनता है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। बट वाई रैंक 2, सेकंड रैंक की क्यों है, तो उसके पीछे का लॉजिक मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। रैंक 1 बेसिकली किसकी है, शोएब आफ्ताब की। वो लड़का सब जानते हैं, उसने भी हिस्ट्री क्रिएट की है, पर आज हम लोग आकांक्षा के लिए बात करना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर ये बोला जाता है कि चांद पे पहला कदम किसने रखा, लोग उसी को याद रखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे इंडिया के बच्चे जो नीट के एक्सपायरेंट हैं, वो आकांक्षा सिंह को भी याद रखें, क्योंकि उस बच्ची ने भी 720 में से 720 मार्क बनाए हैं। सिर्फ एक छोटे से टाई ब्रेकर की वजह से उसकी रैंक बेसिकली, किसकी, आकांक्षा सिंह की रैंक नंबर 2 आई, अदरवाइज वो रैंक नंबर 1 ही थी। और वो टाई ब्रेकर भी बड़ा अजीब सा था, जो सुन के थोड़ा हैरानी होती है। जब आकांक्षा सिंह और शोएब आफ्ताब, इन दोनों का कंपैरिजन किया गया, तो इनके बायोलॉजी में, इनके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मार्क्स सेम थे। फिर पूछा गया कि भैया किसने ज्यादा गलत किए, किसने कम गलत किए हैं, वो क्राइटेरिया चेक किया, सब तो सेम ही था, क्योंकि 720 में 720 नंबर थे, सब सेम ही किया था। फिर आया एज का क्राइटेरिया, जो कि बड़ी अजीब सी बात है, बट ठीक है, जो भी उन्होंने पहले सेट किया हुआ था कि अगर कुछ ऐसा हो जाए तब एज का क्राइटेरिया लगेगा। इन दैट केस शोएब आफ्ताब 18 साल के थे और आकांक्षा सिंह 17 साल की थी, इसलिए शोएब आफ्ताब को पहली रैंक दी गई और आकांक्षा सिंह को दूसरी रैंक दी गई। लेकिन आप जरा सोचो कि इस बच्ची को ध्यान से देखो, यूपी की हमारी इस बच्ची ने इतनी कम उम्र में, टॉपर की उम्र 1 साल ज्यादा है, टॉपर में 1 साल का एक्सपीरियंस ज्यादा था, उसके बावजूद भी टक्कर से टक्कर दी और 720 में से 720 नंबर बनाए। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यस, ये मत याद रखो कि क्या क्राइटेरिया था, बट ओवरऑल ये क्राइटेरिया था जिसकी वजह से आकांक्षा सिंह को सेकंड रैंक दी गई। लेकिन हमारे लिए बच्ची ऑल इंडिया रैंक 1 पर ही है। क्यों? क्योंकि 1 साल कम एक्सपीरियंस है इसे। शोएब आफ्ताब ने 1 साल ज्यादा एक्सपीरियंस लाइफ का, उसको पता है शायद 1 साल ज्यादा दिया होगा तो मे भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। अब मुझे एक्जैक्टली आइडिया नहीं है कि ये 12th गोइंग स्टूडेंट थी या 1 साल ड्रॉप किया था, बट आप देखो 1 साल का फर्क था इन दोनों में। एंड ऑल ऑफ द अबव जो क्राइटेरिया था, टाई ब्रेकर यही था, जिसकी वजह से आकांक्षा सिंह को सेकंड रैंक दिया गया और शोएब को फर्स्ट रैंक। बट मैं ऐसा मानता हूं, मेरी जरा सोचिए, मैं ऐसा कहता हूं कि ये बच्ची शोएब से यंग एज में उसने 720 में से 720 नंबर बनाए, तो मेरे ख्याल से रैंक इसकी फर्स्ट होनी चाहिए थी। बट व्हाटएवर बी द क्राइटेरिया, हम लोग यहां पर जो दिया गया क्राइटेरिया उसका सम्मान करते हैं, और ओवरऑल हमारे लिए ये 2 टॉपर्स हैं, ठीक है। तो आकांक्षा सिंह और उनके जज्बे के लिए सल्यूट है।